नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कारण तलाशने में जुटी हुई है। वैसे आरजेडी भी जुटी हुई है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों हार के कारण तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज, मैराथन बैठक। और यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 3 घंटे तक पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं के साथ, बिहार कांग्रेस के जो नेता दिल्ली पहुंचे थे उन सबको, और दिल्ली पहुंचे नहीं थे, तलब किया गया था और उनके साथ बैठक। और उसके बाद अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, विधायक हैं, उनसे भी राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलग मीटिंग की, उनसे अलग फीडबैक लिया। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बैठक तो खत्म हो गई है और मैराथन बैठक चली है। बिहार से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, बिहार में जो कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं, जो चुनाव हार गए, जितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा उन सबको, हारे हुए प्रत्याशियों को भी बुलाया गया, पार्टी के जितने सांसद हैं उनको भी बुलाया गया, बड़े नेताओं को भी तलब किया गया। और इन सारे नेताओं के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठकर एक साथ मीटिंग की है। उनसे जाहिर है फीडबैक लिया, चर्चा की, क्या कारण रहा, किस तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ, पार्टी 19 से सीधे 6 सीटों पर आ गई। और बिहार कांग्रेस में जो चीजें चल रही हैं जाहिर तौर पर उसको लेकर भी बातचीत हुई है। और किस तरफ हमारा इशारा है बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। और बिहार कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं, उसके कुछ बड़े नेता भी हैं, कि नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं जो ये नसीहत दे रहे हैं राजेश राम को कि भाई आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, या आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेता यह भी कह रहे हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप खुद ही चुनाव लड़ने चले गए। शकील अहमद खान को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाई आप सीएलपी लीडर थे और आपको भी चुनाव लड़ना था, आप भी चुनाव लड़ने चले गए। तो इस तरह का वार पलटवार सधे अंदाज में लेकिन बड़े नेताओं के बीच हो रहा है। तो इस घमासान को शांत करने की कवायद के तौर पर भी इस बैठक को देखा जा सकता है। लेकिन हार के कारण तलाशने में कांग्रेस जुटी हुई है। और इस बैठक में पहले 3 घंटे तक राहुल गांधी ने पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद अलग अलग 10-10 की संख्या में उन्होंने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया, उनसे हार के कारण और दूसरी चीजों पर चर्चा की। और इसके बाद ये बैठक समाप्त हुई है। राहुल गांधी ने ये निर्देश दिया है कि जो लोग भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा कि, या आपको लगातार हम बता ही रहे हैं कि कांग्रेस की अनुशासन समिति ने बिहार कांग्रेस के 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तो क्या राहुल गांधी के इस निर्देश के बाद कि जो लोग भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये लिस्ट और लंबी होगी और नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा? क्योंकि जिनको नोटिस जारी किया गया है 43 लोगों को, प्रदेश नेतृत्व उन्हीं के सर पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि भाई आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और आपने मीडिया में पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है और इस वजह से पार्टी की हार हुई है, पार्टी के हार के कारण आप है। दूसरी तरफ जिनको नोटिस भेजा जा रहा है और जिनको नोटिस भेजा जा रहा है उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता भेजा गया है, उनके साथ, या जिनको निकाला गया है उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता खड़े हैं। नाम अगर लें तो तारिक अनवर भी खड़े हैं और उनके खिलाफ पार्टी से जो नेता निकाले गए हैं, इस कार्रवाई को तारिक अनवर ने गलत बताया है, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी गलत बताया है। नोटिस, कारण बताओ नोटिस भेजे जाने की जो कार्रवाई हुई है उसको भी तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह ने गलत बताया है। तो बड़े नेताओं का साथ मिल रहा है ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेता उल्टे राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा लाबरू के सर ठीकरा फोड़ते हैं
टिकट बंटवारे में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, बाहर से आए नेताओं को टिकट दिया गया और तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो अब देखना होगा कार्रवाई किसके खिलाफ होती है। हालांकि इस्तीफे पर या अगर राहुल गांधी ने निर्देश दिया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई हो, तो क्या बिहार कांग्रेस के कई बड़े नाम भी सामने आएंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। 43 के बाद ये लिस्ट और लंबी होगी क्या? 7 लोगों को पार्टी से निकाला गया है, तो पार्टी से निकाले जाने वाले लोगों की संख्या भी और लंबी होगी क्या? यह भी बड़ा सवाल है। उसके बाद सवाल रहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के इस्तीफे का। तो वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे अपनी तरफ से, ना ही वो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। चर्चा थी कि वो इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। पार्टी के बड़े नेता, कई बड़े नेता उनको नसीहत दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, तो जिनकी भूमिका रही है चुनाव में उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो उन्होंने इस्तीफे की कोई पेशकश नहीं की है, कोई इस्तीफा नहीं दिया है और अपने बयान से यह भी मैसेज दे दिया है, साफ कर दिया है कि वो कोई इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। उनसे इस्तीफे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो फैसला लेता है और पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा हम उस पर अमल करेंगे। यानी उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में गेंद डाल दी है कि भाई ये लोग कहेंगे हम इस्तीफा दे देंगे। तो राजेश राम ने अपने इस्तीफे पर साफ साफ क्लियर मैसेज दे दिया है और पप्पू यादव का साथ भी माफ कीजिएगा, राजेश राम को मिला है, प्रदेश अध्यक्ष को मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के इस्तीफे के सवाल पर पप्पू यादव राजेश राम के साथ खड़े नजर आते हैं और राजेश राम के इस्तीफे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजेश राम के इस्तीफे को लेकर पप्पू यादव ने दो टूक ये बात कही है। तो बिहार कांग्रेस में एक तरफ एक बड़ा तबका है जो इस्तीफा मांग रहा है और ये कह रहा है कि राजेश राम जिम्मेवार हैं, शकील अहमद खान जिम्मेवार हैं, कृष्णा अल्लावरू जिम्मेवार हैं और इन सब लोगों को, हालांकि शकील अहमद खान तो अब जाहिर है विधायक भी नहीं चुने गए, हार गए, सीएलपी लीडर भी नहीं है, तो वो किस पद से इस्तीफा देंगे? पार्टी छोड़ने के लिए तो कोई उनको कहेगा नहीं। लेकिन प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम से इस्तीफा मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ राजेश राम के इस्तीफे पर राजेश राम ने खुद भी बहुत क्लियर कह दिया है कि आला कमान तय करेगा और पप्पू यादव करे जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। बहुत बहुत धन्यवाद।